तुम एक काम करो, तुम मुझे उसका ईमेल एड्रेस दो, मैं कोशिश करती हूँ कि उसके ईमेल एड्रेस के थ्रू मैं उसके घर का पता निकलवा दूँ। ईमेल से बात कर चुका हूँ, देयर इज नो रिप्लाई। बस मैं किसी भी सूरत पे अहमर को वापस लाना चाहता हूँ, क्योंकि सारा की माफी की भी यही शर्त है। मैं किसी भी तरह उसका फोन नंबर और एड्रेस चाहता हूँ, बस दैट्स इट। देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने बाहर जाकर किसी से भी कांटेक्ट ना किया हो। उसने अपनी मदर से तो कांटेक्ट किया होगा। तो क्यों ना हम उसकी वालदा से राब्ता करें। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, ये काम हो गया, डन। बस तो मुझे अहमर का नंबर और एड्रेस निकलवा दोगी तो बहुत आसान होगा मुझे। पागल हो क्या? कोई एहसान नहीं है मेरा तुम पर। तुम तो मेरे अपने हो। थैंक यू। गुड जॉब नफीस साहब। ये तो किसी को भी नहीं शक होगा कि हमने अहमर के दस्तखत कहाँ इस्तेमाल किए। वो तो सब ठीक है मिसेस जमाल, अगर अहमर को पता चल गई हकीकत का तो फिर क्या होगा? अरे कैसे पता चलेगा? सारा खुद उसे खुला के पेपर्स भेजेगी। सारा अगर खुद खुला की पेपर भेज रही है तो हमें डाइवर्स पेपर तैयार करने की जरूरत क्यों पेश आई? खुला के पेपर्स हम भिजवाएंगे अहमर को सारा की तरफ से, अच्छा। और सारा ये समझेगी कि अहमर उसे तलाक दे रहा है। दोनों इसी गलत फहमी में सिग्नेचर्स करेंगे उन कागजात पे, और इसमें फायदा किसको पहुंचेगा? सिर्फ मुझे। ऐसे में सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या वो आप क्या सोच रहे? जैसा कहा है वैसे ही कीजिए। ठीक है, बेहतर जैसा आप कहती हैं वैसे ही हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि ये कागजात सुबह सवेरे सारा के घर पहुंच जाएं और कभी दोबारा उस घर में खुशियां ना आए। एक बार और सोच ले मिसेस जमाल, अगर हकीकत खुल गई तो हम सब फंस सकते हैं। जितना सोचना था मैंने सोच लिया। आप उतना ही कीजिए बस जितना कहा जा रहा है। ठीक है, खुदा हाफिज।
तुम्हारी लंबी खामोशी के बाद अब मुझे भी लगने लगा है कि शायद तुम मेरी ईमेल्स नहीं पढ़ रहे हो, वरना तुम्हारी मोहब्बत इतनी संगदिल ना होती कि मुझे जवाब ना दे सकती। हो सकता है ये मेरी खुशफहमी है, मगर मैं अपनी इसी खुशफहमी में जिंदा रहना चाहती हूँ। बार बार तुमसे माफ़ी मांग चुकी हूँ और शायद मैं तो अपने होने पर ही शर्मिंदा हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी का क्या करूँ जिसमें तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा एतबार नहीं, तुम्हारी मोहब्बत नहीं है अमर। मसूद, ये क्या है भाई? 9:30 बज रहे हैं और आपकी मीटिंग 11 बजे, तो आप तो ऑलरेडी लेट हो गए। अरे वो मैसेज आ गया था कि मीटिंग डिले हो गई, तो मैंने सोचा कि कुछ देर में चला जाऊंगा ऑफिस। कम से कम मुझे बता दिया करें, मैं सुबह से लगी हुई हूँ, जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया कि आप ना लेट हो जाएं। सॉरी सर, का ख्याल नहीं रहा। अच्छा, बच्चियां कहाँ हैं? कमरे में अपने, बस मैं उनको उठाने ही जा रही हूँ। हाँ। आप जल्दी से शावर लेकर आ जाएं, फिर मुझे भी निकलना है काम के लिए। ठीक है? जो हुक्म आपका। हमारा कहती है मुझे तुम तक उस लड़के का कन्फेशन पहुंचाना चाहिए, इसलिए ये सारी वीडियोस उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भेज रही हूँ। शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए रहम आ जाए और तुम लौट आओ, और अगर ना लौटे तो मैं सब्र कर लूंगी अमर। बस तुम जहाँ रहो तुम खुश रहो। अगर तुम्हें मेरे बगैर खुशी मिलती है तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश रहूंगी, और अगर तुम रास्ता बदलने का फैसला कर चुके हो तो तुम्हारा ही फैसला मंजूर है मुझे। बस मेरे लिए तुम अहम थे और हमेशा रहोगे, और मेरी मोहब्बत भी।